गुड मॉर्निंग बैक ऑल स्टूडेंट्स। फिर आज हम लोग जो है आज एक जो है तो हम लोग टेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग दिए थे। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग लेके चलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये समझते हैं, अगर कोई भी साइज इसको पहचानने का क्या तरीका है। पहचान क्या है? पहचान है अगर जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, की है, ते हूं इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल हिंदी में होता है सामान्य वर्तमान काल। जो काम वर्तमान समय में हो रही है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेंगे, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ना जो शब्द है ये क्रिया है, और क्रिया के में जो है आपका ये जो ता हूँ, ये जो है आपका, इससे हम लोग ये पहचान लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे कि वे लोग विद्यालय जाते हैं, यहाँ पर जो क्रिया है जाना, तो ये जाना शब्द जो क्रिया है ते है, तो ये आपको सिंपल प्रेजेंट आपको बता रहा है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको हम कहेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2 के साथ वर्ब 1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। ये इसका पहला स्ट्रक्चर होगा, इसको आप लिख लें। उसके बाद हमारा जो है दूसरा, हम लोग को इस बात का ध्यान देना है। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो है क्या, दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट बाय कॉम्प्लीमेंट। तो पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट 1 या सब्जेक्ट 2, तो सब्जेक्ट 1 का मतलब आपका आई हो गया, सब्जेक्ट 2 में आपका दे, वी, यू और जितने भी आपका प्लूरल नंबर है वो सारे इसमें आते हैं। सब्जेक्ट 3 में आपका होता है ही, सी, इट और जितने भी आपका सिंगुलर नंबर है वो सारे जो है आपका इसमें आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वर्ब 1 का मतलब भी हम इस पर एक्सप्लेन किए। वर्ब 1 का मतलब भी हो गया मेन वर्ब, ये मेन वर्ब होता है। लेकिन वर्ब 5 की अगर बात किया जाए तो वर्ब 1 में जब एस या ईएस जुड़ता है उसको वर्ब 5 है। इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपके पहले की वीडियो में है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ये मैं पढ़ता हूँ कि ये आई हो गया। आई का मतलब मैं, सब्जेक्ट हमको रखना है, सब्जेक्ट 1 हुआ ये, और सब्जेक्ट 1 के साथ आपका जो है आपको वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं। तो रीड जो हो गया आपका ये वर्ब 1 हुआ। तो आई रीड मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि वे लोग विद्यालय जाते हैं, वे लोग विद्यालय
जाते हैं। तो मान ली इस तरह का हमको सेंटेंस को बनाना है, तो ये वे लोग जो हो गया, इसका दे का प्रयोग मैं करूंगा, दे, और वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये दे जो हो गया आपका S2 हुआ, S2, ये आई हो गया आपका S1, और ये आपका हो गया S2, और S2 के साथ वर्ब 1 लगता है। तो दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं। और इस तरीका से इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को समझे कि S1 के साथ आपका वर्ब 1 होगा। आपको ये दे जो है आपका S2 के साथ क्या होगा, वर्ब 1 होगा। ये हम स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर में लिखवाए हैं कि S1 या S2 के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, लेकिन S3 के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं S3 के लिए, S3 के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। S3 के लिए एग्जांपल होगा जैसे कि वह खाना खाती है। जैसे मान लीजिए कौन खाना खाती है, तो ये वह खाना खाती है, तो वह जो हो गया ये आपका सी हो गया। तो सी खाना का ईट हो जाएगा, सी ईट्स। ये ईट्स जो हो गया ये सी जो हुआ आपका S3 हुआ, और S3 के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब 5 में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बतलाया हूँ। जैसे ईट है, ईट्स हो गया, तो सी ईट्स फूड, वह खाना खाती है। तो इस तरह जैसे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। इस तरह का हम एक सेंटेंस लेते हैं, तो ही हो जाएगा, तो ही जाना का हो गया गो, इसमें ईएस लग जाएगा गोज, क्योंकि जिस वर्ब के अंत में अगर ओ हो तो ईएस जोड़ते हैं। तो ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, आपको वह बाजार जाता है। तो ये हो गया आपका गोज जो है, इससे आपका S3 है, और S3 के साथ क्या लगता है, वर्ब 5 लगता है। तो मैंने इसके बारे में आपको जो बताया अभी कि S1 और S2 के साथ वर्ब 1 होगा, लेकिन S3 के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीका से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह से कंपोज करते हैं। और जैसा कि मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया था कि जब भी हम लोग इंग्लिश में जो सेंटेंस को जब हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहला जो स्थान होता है वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो बचता है वो कंप्लीमेंट होता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है, दैट इज द कंप्लीट हो, कंप्लीमेंट कहा जाएगा। तो आज जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सीखे। फिर हम लोग जो है इसके बारे में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बनाने के लिए फिर से हम अगले वीडियो में हम फिर से सीखेंगे। तो आज के इतना ही।